गोकुलपुर गांव में एक किसान रहता था, गोपीलाल। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसके 2 बच्चे थे, अमित और नेहा। गांव के सब किसान अपनी जमीन बढ़ा रहे थे, लेकिन गोपीलाल का फोकस था अपने बच्चों की पढ़ाई पर। देखो कमला, हमारी औलाद को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जमीन कम है पर दिमाग तो बढ़ा सकते हैं। वह अपने बच्चों को गांव के एक अच्छे स्कूल में भेजता। लोग उसे बेवकूफ कहते। अरे इस गोपीलाल ने तो पैसे ही पढ़ाई में उड़ा दिए। जमीन खरीदनी थी, इसने स्कूल की फीस भरी। पर समय ऐसा आया जब उसके बच्चे बड़ी मोटी नौकरी करने लगे। अमित की शादी हुई एक लड़की प्रिया से। बेटा, अब तुम दोनों अपनी जिंदगी अच्छी तरह जियो, पर याद रहे ये 2 बीघा जमीन हमारा असली धन है। एक दिन अमित ने अपने पिताजी से कुछ अजीब ही बात कर डाली। पिताजी, आप दोनों यहाँ आ जाओ। गांव की 2 बीघा जमीन बेच देना। उसकी क्या जरूरत है? गोपीलाल गुस्से से फोन काटकर। सुना तुमने? ये बेटा जमीन बेचने की बात कर रहा है, वही जमीन जिसने इसे पढ़ाया लिखाया। सुकून कीजिए, बच्चा है, समझेगा। कुछ समय बाद गोपीलाल और कमला का इंतकाल हो गया। फिर एक ऐसी मुसीबत आई जिसका किसी ने सोचा न था। अमित प्रिया से घबराए हुए। मेरी नौकरी चली गई। आजकल मार्केट बहुत खराब है। अब क्या करूं मैं ये? घबराइए मत, एक आइडिया है। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए गोकुलपुर चले जाए? पिताजी का घर खाली है, कम से कम किराया तो नहीं देना होगा। दोनों वापस गांव आए। जिंदगी ने ऐसा फेरा खाया जहां नौकरी वाला बेटा अब खेती करने लगा। अमित गांव के किसान से मदद मांगते हुए। काका, मैंने तो कभी हाथ से हल भी नहीं पकड़ा, मुझे कुछ सिखाइए। गांव का किसान बोला। बेटा गोपीलाल, तेरा बाप बहुत समझदार था। आज तू भी उसी जमीन की मेहनत समझेगा। दिन गुजरे, तीसरी फसल तक अमित पूरी तरह एक किसान बन चुका था। एक शाम प्रिया रोते हुए। अमित, आज अगर पिताजी की यह जमीन न होती तो हम सड़क पर आ जाते। इसी जमीन ने हमें बचाया है। अमित आंखें नीची करके। मैंने गलती की थी प्रिया। मुझे अब समझ आया पिताजी क्यों इतना गुस्से में आ गए थे। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी इज्जत है। तभी एक और चमत्कार हुआ। अमित को उसकी पुरानी कंपनी से फिर से नौकरी का ऑफर आया। अमित खुशी से। प्रिया, मैं फिर से नौकरी कर सकता हूँ। पर अब हम क्या करेंगे? गांव छोड़कर फिर शहर जाएंगे? अमित थोड़ा सोचकर। नहीं, इस बार नहीं। यह घर, यह जमीन, यह हमारी सुरक्षा कवच है। हम यहाँ भी रहेंगे और मैं नौकरी भी करूंगा, फसलें भी उगाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अमित ने वो गहरी सीख सीखी जो उसके पिताजी देना चाहते थे। पता चल गया कि अमित सोचता हुआ, जिंदगी की बढ़ती दौड़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़ी चीज, वह हमेशा तुम्हारा साथ देगी। बस तुम उसे पहचानो